मदीना इस्लामी इतिहास में मक्का के बाद दूसरा सबसे पवित्र शहर है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मदीना को यथरिब के नाम से जाना जाता था। मदीना की भूमि उपजाऊ है। यह शहर व्यापारिक लेन देन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यथरिब और मदीना के निवासी हर साल मक्का की तीर्थयात्रा पर आते थे। वहाँ वे मनात, जो दोनों शहरों की प्रमुख देवी और भाग्य की देवी थी, उसकी पूजा करते थे। इस्लाम से पहले औस और खजरज 2 अरब कबीले मदीना में रहते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को मक्का के काफिरों ने बहुत क्रूरता से सताया। तब 622 ईस्वी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अनुयायियों के साथ मदीना शहर में हिजरत प्रवास कर गए। यह घटना इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत है। मदीना के निवासियों, विशेष रूप से औस और खजरज कबीलों ने पैगंबर और उनके साथियों का बहुत प्रेम और आदर के साथ स्वागत किया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इसका नाम मदीनतुन नबी, पैगंबर का शहर, मदीना तैयबा, पवित्र शहर या सामान्य रूप से मदीना कहा जाने लगा। यह मक्का से 447 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित है। मदीना इस्लामी साम्राज्य का प्रारंभिक केंद्र और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का पवित्र स्थल है। हिजरत के बाद मदीना इस्लामी राज्य की पहली राजधानी बना। 661 ईस्वी तक यह मुस्लिम राज्यों का केंद्र रहा। इसके बाद उमय्यद खलीफा के दौर में राजधानी मदीना से दमिश्क स्थानांतरित हो गई। मदीना में कुरान की कई आयतें अवतरित हुईं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुयायियों ने इस शहर से ही इस्लामी राज्य का संचालन किया। यह इस्लामी राज्य का पहला शहर था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को फैलाने के लिए इस्लामी सेनाएं मिस्र, फारस, सीरिया आदि देशों में मदीना से ही गईं। अब हमें मस्जिद नबवी के बारे में जानना चाहिए। मस्जिद नबवी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जो मदीना में स्थित है। यह इस्लाम के अनुसार दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में हिजरत के बाद उनके आदेश पर यह मस्जिद बनाई गई थी। इसकी हरी गुंबद, जो मस्जिद के बीच में है, बहुत प्रसिद्ध है। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना की हिजरत के लिए निकले तो सबसे पहले वे मदीना शहर से थोड़ी दूरी पर कुबा नामक गांव में कुछ दिन रुके। वहां उनके हाथों से इस्लाम के इतिहास की पहली मस्जिद, मस्जिद कुबा बनाई गई। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुबा मस्जिद में 2 रकात नमाज पढ़ने वाला उमराह के समान पुण्य प्राप्त करता है। सुनन इब्न माजा, वॉल्यूम 1, किताब 5, हदीस 1412। इसके बाद जब पैगंबर मदीना पहुंचे तो लोग उन्हें अपने घरों में आमंत्रित करने के लिए आगे आए। हर कोई चाहता था कि पैगंबर उनके घर में मेहमान बने, लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत विनम्रता से कहा, यह मामला ऊंट पर छोड़ दें, यह अल्लाह के आदेश से चलता है। यह जहां रुकेगा वहीं मेरे रहने की जगह होगी। इसके बाद ऊंट एक जगह रुका और वही स्थान पैगंबर का निवास स्थान बना। बाद में उसी के पास मस्जिद नबवी बनाई गई। यह मस्जिद खजूर के तनों, मिट्टी की दीवारों और रेत के फर्श के साथ बनाई गई थी। इसमें 3 प्रवेश द्वार हैं। प्रसिद्ध द्वार थे: 1 बाब-ए रहमत, दया का द्वार; 2 बाब-ए जिब्रील, जिब्रील का द्वार; 3 बाब-ए निसा, महिलाओं का द्वार। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दक्षिणी हिस्से में एक छायादार स्थान बनाया गया था, जो मेहमानों, छात्रों और सहाबा के लिए विश्राम स्थल के रूप में भी उपयोगी था। बाद में समय के साथ पैगंबर के घर को मस्जिद में शामिल कर लिया गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस स्थान के बारे में कहा, मेरे घर और मेरे मिंबर, उपदेश मंच के बीच का स्थान जन्नत, स्वर्ग के बगीचों में से एक बगीचा है। सही अल बुखारी, हदीस 1196। अब इस स्थान को रौदतुल जन्ना या रियादुल जन्ना कहा जाता है। यह मस्जिद नबवी का सबसे पवित्र हिस्सा है। आज रौदतुल जन्ना को संगमरमर के फर्श पर हरे कालीन और सुनहरी जालियों से चिह्नित किया जाता है। यह मस्जिद नबवी के पुराने हिस्से में पैगंबर के कमरों और मिंबर के बीच स्थित है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन काल में मस्जिद नबवी में जमात की नमाज पढ़ाते थे और रौदतुल जन्ना क्षेत्र में फर्ज और नफिल नमाज पढ़ते थे। शुरुआती 16 महीनों तक नमाज की दिशा, किबला, यरूशलेम की ओर थी। इसके बाद अल्लाह के आदेश से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला को मक्का की काबा की ओर बदल दिया। धरती पर 3 महान मस्जिदों में से मस्जिद नबवी एक है। इसकी महानता को स्पष्ट करते हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी मस्जिद में नमाज पढ़ना अन्य मस्जिदों में नमाज पढ़ने से 1000 गुना बेहतर है, सिवाय मस्जिद हरम, मक्का की मस्जिद के।
सही बुखारी हदीस 1190। इसी तरह मेरे निवास स्थान और मस्जिदैन नबवी में मेरे मिंबर के बीच का स्थान जन्नत के बगीचों में से एक है। सही मुस्लिम हदीस 1391। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को पवित्र स्थल घोषित किया। ए अल्लाह, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम पवित्र स्थल घोषित किया, मैं मदीना के दो पथरीले क्षेत्रों के बीच के हिस्से को पवित्र स्थल घोषित करता हूँ। सही मुस्लिम किताब अल हज हदीस 1360। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के अनुसार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 3 मस्जिदों को छोड़कर किसी अन्य मस्जिद के लिए पुण्य की नियत से यात्रा न करें। ये हैं 1 मस्जिदुल हरम मक्का, 2 मस्जिद नबवी पैगंबर की मस्जिद, 3 मस्जिद अक्सा यरूशलेम। सही बुखारी हदीस 1189। मदीना और इसके निवासियों के बारे में पैगंबर की शिक्षाएं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मदीना एक भट्टी की तरह है। यह अपने लोगों की अशुद्धियों को दूर करती है और अच्छे लोगों को और शुद्ध करती है। सही मुस्लिम हदीस 1381। मदीना के निवासियों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी माना जाता है। उनकी इज्जत करना, अच्छा व्यवहार करना और उनके साथ दोस्ती रखना चाहिए। पैगंबर ने कहा, जो मदीना के निवासियों को धोखा देता है वह पानी में नमक की तरह घुल जाता है। सही बुखारी हदीस 1877। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सभी अनुयायियों को मदीना के निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत देते हुए कहा, मदीना मेरा हिजरत स्थल है, यही मेरा विश्राम स्थल है। मेरा पुनरुत्थान यहीं से होगा। जब तक मेरे पड़ोसी गंभीर अपराधों में लिप्त नहीं होते, तब तक मेरे अनुयायी समुदाय उम्मत पर उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी है। जो कोई उनकी रक्षा करेगा, मैं उसके लिए सिफारिश करूंगा और गवाह बनूंगा। तिबरानी हदीस। इसी तरह दज्जाल झूठा मसीहा मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मदीना के द्वारों पर फरिश्ते हैं, इसलिए न तो दज्जाल और न ही ताउम प्लेग मदीना में प्रवेश कर सकता है। सही अल बुखारी हदीस 1880। मदीना के अन्य मस्जिदें। 1 मस्जिद जुमा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाते समय यहाँ पहली जुमे की नमाज पढ़ी। 2 मस्जिद कुबा। यह इस्लाम की पहली मस्जिद है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुँचने पर स्वयं इसकी नींव रखी। उन्होंने कहा, मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने वाले को उमराह के समान पुण्य मिलता है। सुनन इब्न माजा वॉल्यूम 1 किताब 5 हदीस 1412। 3 मस्जिद किबलतैन। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे जब अल्लाह ने किबला को यरूशलेम से मक्का के काबा की ओर बदलने का आदेश दिया। इसका नाम 2 किबलों की मस्जिद है। 4 मस्जिद इमामा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ईद की नमाज पढ़ी। यह मस्जिद नबवी के पास है। मस्जिद इमामा के पास 3 अन्य मस्जिदें हैं, मस्जिद अबू बकर, मस्जिद अली और मस्जिद उमर अल फारूक। अलबकी कब्रिस्तान। कुछ लोग अलबकी अलघरखद कब्रिस्तान को जन्नतुल बकी कहते हैं। इसे इस तरह कहना उचित नहीं है। लोग मानते हैं कि यहाँ दफनाए गए सभी लोग जन्नत में जाएंगे, लेकिन यह निश्चित रूप से कैसे कहा जा सकता है? इसका कोई प्रमाण है? जो व्यक्ति मुस्लिम और एकेश्वरवादी मुवहिद के रूप में मरता है, वह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश प्राप्त करेगा। यह सच है। पैगंबर ने कहा, जो मदीना में मरता है उसे मरने दो, मैं मदीना में मरने वालों की सिफारिश करूंगा। सही अत-तरगीब व तरहीब हदीस 1192। शेख अलबानी ने इसे सही ठहराया। इस कब्रिस्तान में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा, उनकी पत्नियां और बेटियां दफन हैं। यह कब्रिस्तान मस्जिद नबवी के प्रांगण से कुछ दूरी पर है। अलबकी के लिए दुआ। यहाँ रहने वाले मोमिनों, तुम पर सलाम हो। तुम्हें जो वादा किया गया है वह कल तुम्हें मिलेगा, थोड़ा देर से मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो हम तुमसे मिलेंगे। ए अल्लाह, बकी अलघरखद के निवासियों को माफी दे। सही मुस्लिम हदीस 974। अंत में मैं अपने सृष्टिकर्ता अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सभी को मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी जैसे पवित्र स्थलों के दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। आमीन। ऐसी इस्लामी ऐतिहासिक वीडियोस, नबियों की जिंदगी और उनके चमत्कारों और सहाबा की प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर हम आपके पास आ रहे हैं, तो देर मत कीजिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।